एविड एकेडमी द्वारा प्रस्तुत अगली क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिव और एक्टिव वर्ब्स किसे कहते हैं। एक्टिव और स्टैटिव वर्ब का इस्तेमाल हम किन किन जगहों पे करेंगे, इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर है। स्टैटिव जैसा कि शब्द है, इस स्टैटिव वर्ड से ही ये पता चलता है कि एक स्टेट को बतला रहा है। किसी एक स्टेट को, किसी एक अवस्था को दर्शाने के लिए जिस वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वो स्टेट होगा। अब इन स्टैटिव वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन स्टैटिव वर्ब का जेरेंड फॉर्म नहीं बनेगा। स्टैटिव वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लगेगा। अब जैसे कोई थॉट है या कोई ओपिनियन है, हम किसी भी बात पे अगर एग्री कर रहे हैं या किसी बात के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, किसी भी बात के ऊपर अगर डाउट कर रहे हैं या किसी भी बात को इमेजिन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे मन की अवस्था है। ये एक स्टेट को दर्शाता है, ना कि किसी एक्शन को। अगर हम किसी की बात के ऊपर एग्री कर रहे हैं तो वो मेरे मन की अवस्था है। मेरा शरीर किसी तरह का कोई कार्य नहीं कर रहा है एग्री होने के लिए। तो अगर कोई बोलता है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग इट या आई एम बिलीविंग इट, आई एम एग्रीइंग इट, तो ये सारे के सारे शब्द गलत हैं। तो अगर मैकडोनल्ड्स भी कहता है कि आई एम लविंग इट, तो ये गलत है। आई लव इट होगा, आई एम लविंग इट नहीं होगा, क्योंकि लव एक अवस्था है और किसी भी अवस्था के साथ आईएनजी का फॉर्मेशन नहीं होगा, जेरेंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी तरह से कोई अगर फीलिंग है या इमोशन है, कोई लाइक कोई डिसलाइक, किसी भी चीज को अगर हम प्रेफर करते हैं, वांट करते हैं, विश करते हैं, इन सभी के साथ भी आईएनजी नहीं लगेगा। इन सभी वर्ब के साथ भी जेरेंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर किसी भी चीज का हम पोजीशन करते हैं, मतलब कि कोई चीज अगर हमारे पास है तो वो भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रहा है। किसी भी चीज का बिलोंग करना, किसी भी चीज का हैव होना, किसी भी चीज को मेजर करना, तो वो सारे के सारे पोजीशन में है। जैसे कि अगर बोला जाए कि आई एम हैविंग एन ओल्ड कार, तो ये गलत हो जाएगा। हैव के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार है वो पोजीशन को दर्शा रहा है, वो एक अवस्था को दर्शा रहा है, ऑक्यूपेंसी को दर्शा रहा है कि हमारे पास एक कार है। तो ये एक स्टेट है, न कि कोई एक एक्शन। तो यहाँ पे हैव के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई आकर के ये कहता है कि आई एम हैविंग अ क्विक ब्रेक, तो यहाँ पे कार्य का निष्पादन हो रहा है। क्विक ब्रेक मतलब कि वो ब्रेक वाकई में लिया जा रहा है। 5 मिनट 10 मिनट वो कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगा जिससे कि ब्रेक कहा जाएगा। तो वांट या नीड या लव, ये सारे के सारे जो भी शब्द हैं, जो भी वर्ब हैं, इन्हें स्टैटिव वर्ब कहा जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि ही प्रेफर्स टी ओवर कॉफी, तो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके बाद जो वर्ब आएगा उसके साथ एस लगेगा, तो प्रेफर नहीं प्रेफर्स लगेगा। टी ओवर कॉफी मतलब कि वो प्रेफर करता है टी को कॉफी के बदले, कॉफी की जगह पे। अगर कोई आदमी ये आके कहता है कि ही इज प्रेफरिंग टी ओवर कॉफी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेफर जो है वो एक अवस्था है, मन की अवस्था है। तो वो प्रेफर एक स्टेट को दर्शाता है। तो यहाँ पे प्रेफरिंग गलत हो जाएगा, प्रेफर के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई कहे कि सी इज लविंग यू, तो ये गलत है, सी लव्स यू। आई डोंट नो द आंसर सही है, आई एम नॉट नोइंग द आंसर ये गलत होगा। आगे देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हम लोगों ने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे उस समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को देखा था, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे थे उस समय हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को देख रहे थे, जिसे कि पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे किया जाता है।
जो भी एक्शन है उसे वर्ब कहते हैं, ये हमें पता है। अब वर्ब का 3 फॉर्म मुख्यतः होता है। ऐसे 5 फॉर्म बोलचाल की भाषा में बताया जाता है, पर वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है वर्ब को कॉल आउट करने का। वर्ब को हम लोग देखेंगे कि जो भी नॉर्मल फॉर्म है, जिसे वर्ब का बेस फॉर्म कहा जाता है, वो भी 1 होता है। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो जो ब्रेक है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो इस वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा ब्रोक, और जो पास्ट पार्टिसिपल होगा, जिसे कि परफेक्ट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में या किसी भी परफेक्ट टेंस में, वो ब्रोकन होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कम से कम जो बेसिक वर्ब्स हैं उसके तीनों के तीनों फॉर्म को याद करना जरूरी है। हमें ये जानना होगा कि वर्ब, किसी भी वर्ब का जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं। कुछ जो वर्ब होते हैं उनका तीनों का तीनों फॉर्म में सेम ही होता है। जैसे कि अगर हम पुट को देखें, यहाँ पे जो पुट है उसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, तीनों का तीनों सेम ही है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये काम, ये जो फेनोमेनन है, ये सबके साथ नहीं होता है, हमें याद करना पड़ेगा मोस्टली का। जैसे अगर हम देखें कि रन है, तो रन फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड में रैन है, और थर्ड में फिर से रन हो गया। शट मतलब कि बंद करना, तो शट फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में भी शट, थर्ड फॉर्म में भी शट। तो ये बिना याद किए हुए पॉसिबल नहीं है इसको समझना, तो हम लोग याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं एक सवाल का जवाब। किसी भी समय से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसका आंसर कैसे दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि हाउ ऑफ्टन डू यू वॉच मूवीज। तुम पिक्चरें कब देखते हो, तुम पिक्चरें कितनी दफा देखते हो। पहले ने आंसर किया कि आई वॉच मूवीज। वॉच के पहले समटाइम्स लगा हुआ है, मैं कभी देखता हूँ। समटाइम्स मतलब कभी कभार देख लेता हूँ। अगेन एक जो सेकंड है उसका आंसर है कि आई रेयरली वॉच मूवीज, मतलब मैं शायद ही मूवी को देखती हूँ। आई सेल्डम वॉच मूवीज, अगेन सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। आई ऑफ्टन वॉच मूवीज, मतलब मैं अक्सर पिक्चरें देखती हूँ। आई वॉच मूवीज वंस अ मंथ। आई ओकेजनली वॉच मूवीज। आई ऑलवेज वॉच मूवीज एंड आई नेवर वॉच मूवीज। अब ये जो समटाइम्स है, या ऑफ्टन है, या ओकेजनली है, या फिर वंस अ मंथ है, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, नेवर, ये सारे के सारे वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि आदमी पिक्चरें देखता तो है, लेकिन कब देखता है। कोई समटाइम्स देखता है, कभी कभार देखता है, कोई अक्सर देखता है, ऑफ्टन देखता है, कोई किसी अवसर पे देखता है, ओकेजनली देखता है, कोई वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, वंस अ वीक, एक बार महीना में या एक बार साल में, कोई हमेशा देखता है, कोई कभी कभार देखता है, कोई रेयरली देखता है, या कोई देखता ही नहीं। तो कोई भी एक समय से रिलेटेड अगर प्रश्न हो कि तुम ये काम कब करते हो, तो इन सारे एडवर्ब्स जो वर्ब के मीनिंग को बतलाए कि मैं ये काम करता तो हूं लेकिन कैसे करता हूं। तो अगर टाइम से रिलेटेड कोई प्रश्न हो कि कोई एक बंदा, कोई एक व्यक्ति किसी कार्य का निष्पादन किस तरीका से करता है, तो इन सारे एडवर्ब्स का हम इस्तेमाल करके उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 जो वर्ड हैं, ये नाउ, ऑल्सो और टू, इनका इस्तेमाल देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कब कैसे किया जा सकता है। टू और ऑल्सो अपने शाब्दिक अर्थ में इंटरचेंजेबल है, मतलब टू की जगह हम ऑल्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑल्सो की जगह पे टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो टू वर्ड है ये थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंडेड डिग्री को बतलाता है, मतलब कोई भी चीज अगर ज्यादा अत्यधिक हो जाए तो उस जगह पे हम ऑल्सो की जगह पे टू का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये कह रहा है कि नाउ द कैप इज ऑन माई हेड। अब जो कैप है ये मेरे सर के ऊपर है।
तो अब मतलब किसी भी प्रेजेंट अवस्था को दर्शाने के लिए, बतलाने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है नाउ। नाउ का मतलब अब। आगे देखें, इस एग्जांपल में एक महिला गाड़ी ड्राइव कर रही है, तो नाउ आई कैन ड्राइव माई कार, अब मैं अपनी कार को चला सकती हूं। अब अगेन, नाउ आई टू कैन ड्राइव माई कार, मैं भी अपने कार को चला सकती हूं। तो टू का इस्तेमाल भी के लिए किया जाता है। भी मतलब भी, मैं भी इस काम को कर सकती हूँ, वो भी उस काम को कर सकता है। तो ही टू कैन डू दिस वर्क, आई टू कैन डू दिस वर्क। तो टू का इस्तेमाल उस जगह पे किया जाएगा। इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि नाउ आई कैन ऑल्सो ड्राइव माई कार। यहाँ पे टू के जगह पे ऑल्सो को इंटरचेंज कर दिया गया है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन टू से थोड़ा ज्यादा सेंटेंस के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, ऑल्सो से थोड़ा कम। आगे देखिए, इस एग्जांपल में काफी ज्यादा लोग हैं, इंडिया के सभी पीपल हैं, और इनका स्टेटमेंट है कि इंडिया इज टू डाइवर्सिफाइड। इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड मतलब वेशभूषा से, रंग से, भाषा से अलग, अलग अलग कल्चर से इंडिया डाइवर्सिफाइड है।